तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। तो जनवरी महीने में सकट चौथ व्रत कब है? माताएं अपने संतान के लिए रखती हैं व्रत। अभी नोट कर लीजिए सही डेट। जी हाँ दोस्तों, हर साल संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए माताएं सकट चौथ का व्रत रखती हैं। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। अब ऐसे में व्रत भगवान श्री गणेश को समर्पित है। तो आइए जानते हैं जनवरी में सकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा, इसकी सही तारीख क्या है और इन 4 चीजों के बिना अधूरी है सकट चौथ की पूजा। आइए जानते हैं पूजा सामग्री भी। तो पूरा डिटेल में आप वीडियो को ध्यान से समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हर महीने की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश को समर्पित माना जाता है और एकादशी की तरह ही चतुर्थी का व्रत भी एक महीने में 2 बार रखा जाता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं, तो वहीं पर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। हर साल माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत रखते हैं। तो सकट चौथ को तिलकुटा चौथ और वक्रतुंडी चतुर्थी या माघी चौथ भी कहते हैं। तो सकट चौथ के दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य की कामना करती हैं। ऐसे में माघी संकष्टी चतुर्थी व्रत में भगवान गणेश और चंद्रदेव की उपासना होती है। यह व्रत मुख्य रूप से उत्तर भारत में रखा जाता है। तो इस साल 2025 में सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी को रहेगा। माघ महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 17 जनवरी को सुबह 4:06 पर हो रही है। इस तिथि की समाप्ति 18 जनवरी को होगा सुबह 5:30 बजे। इस वजह से सकट चौथ 17 जनवरी को व्रत रखा जाएगा और चांद निकलने के समय 9:09 रहेगा। तिल चौथ क्यों मनाई जाती है? धार्मिक मान्यता यह है कि यह व्रत संतान प्राप्ति के वरदान देने वाला और संतान के जीवन में सभी विघ्न दूर करने वाला होता है। तो अगर आप भी व्रत रख रहे हैं तो आप इस व्रत को मन पूर्वक करिएगा, क्योंकि इससे संतान प्राप्ति होती है। सकट चौथ का व्रत भगवान गणेश को समर्पित है और महिलाएं इसे अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए करती हैं। देखिए, रात के समय चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही यह व्रत खोला जाता है। चंद्रमा का दर्शन करना, उनकी पूजा करने का बड़ा महत्व है। तिल चौथ के दिन गणपति जी की पूजा में तिल के करछुल और मिठाई रखकर चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत खोलते हैं। तिलकुट का व्रत क्यों रखा जाता है? धर्मशास्त्र में वर्णित पौराणिक कथा के मुताबिक भगवान श्री गणेश का जन्म सकट चौथ पर हुआ था। इसी कारण तिलकुटा चतुर्थी पर काशी में गणेश उत्सव भी मनाया जाता है। तो अगर आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत है तो मन पूर्वक रहिएगा। रात 9 बजे चांद निकलेगा, चांद को अर्घ देकर ही व्रत का पारण करिएगा। अब इन 4 चीजों की जरूरत होती है, इनके बिना अधूरी है सकट चौथ की पूजा। सामग्री देख लीजिए। शुभ योग के साथ नव वर्ष 2025 की शुरुआत तो हो चुकी है और शुरुआत महीने में ही जनवरी में लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण तमाम त्योहार पड़ रहे हैं। इस दौरान सकट चौथ का व्रत भी रखा जाएगा जो 17 तारीख को रहेगा। इस दिन महिलाएं निराजल व्रत रहती हैं, पानी नहीं पीना, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण होता है। अब सकट चौथ में जो पूजा की सामग्री लगेगी उसे देख लीजिए। चीनी लगेगा, तिल लगेगा, तिल साफ होना चाहिए, आरती की किताब लगेगी और साथ ही फूल माला, लौंग, इलायची, गंगा जल, मेहंदी, गणपति जी की मूर्ति, लाल फूल, 21 गांठ की दूर्ब और दीप, साथ ही धूप और 11 या 21 तिल के लड्डू हो तो बेहतर है। गंगा जल, कलश, रोली, सिंदूर, अक्षत, हल्दी, मौली, इत्र, अबीर, गुलाल, मोदक, ये सब कुछ लगेगा। वहीं पर कोई भी आप मौसमी फल ले सकते हैं। सकट चौथ व्रत की कथा इस दिन जरूर सुनिएगा, पढ़िएगा। दूध, गाय का घी, लकड़ी की चौकी, पीला कपड़ा, जनेऊ, सुपारी, पान का पत्ता, ये सब कुछ लगेगा। तो पूजा सामग्री में ये सारे सामान होने चाहिए। ध्यान रहे कि सकट चौथ की कथा इस दिन जरूर सुनिएगा। तो बस इतना ही करना है। आप मन पूर्वक पूजा करिएगा और चांद को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पालन करिएगा, पानी पीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।